जहां 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम, 6 लड़कियों को छुड़ाया जाता है। प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है, इतने बेशर्म हो गए प्रधानमंत्री जी कि उनको देश के आवाम की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है तो कैसे सत्ता हथियाया जाए। पूरा देश हो गया कंगाल, आपका मित्र अडानी हो गया माला माल। ये संजोग की बात है कि रिकॉल की सुविधा नहीं है हमारे संविधान में, वरना कान पकड़ कर गद्दी से नीचे उतार दिए जाते हैं। आप डुप्लीकेट रुई का पुल बना था, कागज का पुल बना था जो ध्वस्त हो गया। कागज का नहर बना था क्या? रुई कि 2-4 बारिश की बूंदें हुई, टेस्टिंग हुआ, गल गया। ये रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं। ये सोचते हैं सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचम ना, नंगा नाच नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। मोदी जी देखिए, जिस गुजरात की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, उस गुजरात की दुर्दशा देश के 2 सबसे बड़े नफरतों के सरदार, देश के फेंकू प्रधानमंत्री और तारीपार गृह मंत्री ने जो दुर्गति की है, ये रंगाविल्ला की जोड़ी ने, वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अभी एक बात बताइए कि जिस गुजरात में शराबबंदी है, आप अभी कुछ दिन पहले का देखा होगा घटना कि एक महिला मंत्री के बगल में भाजपा का जिलाध्यक्ष नशे में धुत होकर गिरता पड़ता हुआ मंच तक गया। क्या उनके अंगरक्षक नहीं थे? सरकारी संरक्षण था? ये तमाम सवाल वहाँ गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करता है। आखिर वही गुजरात जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मस्थली है, उस गुजरात में बार बार ड्रग्स का एक बड़ा खेप पकड़ा जाना, बार बार पकड़ा जाना, एक बहुत बड़ा ये उड़ता हुआ गुजरात, जहां जिस गुजरात में 10 बार सिर्फ ड्रग्स के खेप पकड़े जाते हैं। अडानी का 30,000 टन का मुद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया था, अडानी के पोर्ट पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। आखिर कौन लोग हैं जो पूरे देश को नशेड़ी बनाना चाहते हैं? क्या इसका प्रमुख केंद्र सिर्फ गुजरात है? उसी गुजरात में आपने देखा होगा, उसी गुजरात में स्वामीनाथ मंदिर के नाम से एक छोटा सा मंदिर, जहां 2000 नोट छापने की नोट छापने की मशीन लगी हुई थी, 2000 के जाली नोट बरामद हुए, फिर भी मीडिया हाउस से यह सवाल गायब था। सवाल पूछता है भारत और थूकता है भारत इन लोगों पर कि आखिर कब तक। आप उसी गुजरात में देखा होगा जिस गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते नहीं थकते थे, उसी 24 घंटा के भीतर टेस्टिंग में ही वो पूरी की पूरी नहर पानी के उसमें बहाव में बह गई और लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोगों की फसलें बर्बाद हुई, वहाँ कई गांव जलमग्न हो गए। आपने बुंदेलखंड में देखी होगी, आपने अभी भोपाल में देखी होगी। मतलब आप ये समझिए कि अगर हथियारों का कोई सप्लायर मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखे, कोई अगर अमरनाथ यात्रा में जो विघ्न डालने की कोशिश करे, तालिब हुसैन जैसे लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध रखे, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखे, जो बंगाल में पमुला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी का, उदयपुर में जो हिंदू और मुसलमान बनाम करने के लिए हत्या कर देता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके संलिप्तता होते हैं। तो आप जब देखेंगे देश में जितने भी तरह की चीज़ें हैं उस सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शामिल होना देश के लिए सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, अपराधी, स्मगलर, कोई भी हो, बेलगाम हो गया है। आप देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी जो गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा जिस शारदा चिट फंड में जमा किया था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष का नेता होता है। आप अभी देख लीजिए स्मृति ईरानी की बेटी मृत व्यक्ति के नाम पर बार चला रही होती है, वहाँ बीफ परोसे जाते हैं। आप देख लीजिए मेघालय में बनाड़ नाम का भारतीय जनता पार्टी मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष चकला घर चलाता है, जहाँ 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम,
6-6 लड़कियों को छुड़ाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं वो लोग ये काम कैसे कर सकते हैं? हिंदू धर्म में जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा झंडादार समझती है, ठेकेदार समझती है, आखिर उसके नेता सेक्स रैकेट चकला घर कैसे चला सकते हैं? ये हिंदू धर्म कहता है क्या? ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। आने वाली पीढ़ियां हिंदू धर्म के नाम से कोसेगी। मैं एक सच्चा हिंदू होने के नाते इसका विरोध करता हूं। हिंदू धर्म नहीं कहता है बार चलाना और उस बार में वो मांस परोसना, ये हिंदू धर्म कहता है क्या? आखिर भारत ब्राजील को पछाड़ कर वर्ल्ड में नंबर 1 बीफ एक्सपर्ट में कैसे हुआ? आखिर किन किन लोगों ने बीफ एक्सपर्टर्स से पैसा चंदा लिया? ये सब पर्दाफाश की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहस नहीं करते, वो तो बहस कर ही नहीं सकते। वो तो हम जैसे लोगों पर NSA में डाल देंगे, UPA में डाल देंगे, हत्या करा देंगे, स्वीट पॉइजन डाल देंगे लोगों के शरीर में। वो सवाल नहीं कहते। ये रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं। ये सोचते हैं सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचम ना, नंगा नाच नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। मोदी जी, आपको ये समझना होगा, जिस जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर आपको प्रधानमंत्री बनाया है, ये संजोग की बात है कि रिकॉल की सुविधा नहीं है हमारे संविधान में, वरना कान पकड़ कर गद्दी से नीचे उतार दिए जाते हैं आप। मोदी सरकार के ही मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि इस समय की जो राजनीति हो रही है वो सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। आपने सिर्फ अभी नितिन गडकरी को देखा, आपने राजनाथ सिंह के बारे में भी सुना होगा। आप अभी क्या, जब 2019 का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ का स्थानीय सांसद ने साफ अंतरात्मा की आवाज़ से लोकसभा में बयान दिया था कि चाइना ने अरुणाचल में कई गांव बसा लिए। प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा नहीं की और न ही देश का मीडिया हाउस कोई चर्चा किया। आप एक बात बताइए, जिस अभी जो चाइना के साथ बराबर जो गतिरोध था उसको ख़त्म करने के नहीं करके चाइना को आखिर प्रधानमंत्री जी चाइना के साथ व्यापार क्यों कर रहे? ये पूछता है भारत, क्यों कर रहे? चाइना हमारा जो देश है दुश्मन देश है, हम दुश्मन के साथ व्यापार करेंगे क्या? हम दुश्मन के साथ झूला झूलेंगे क्या? प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है? इतने बेशर्म हो गए प्रधानमंत्री जी कि उनको देश के आवाम की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है तो कैसे सत्ता हथियाया जाए। प्रधानमंत्री जी बताइए कि 5400 से अधिक ईडी के मामले हैं, तो क्या कारण है कि नारायण राणे के यहाँ ईडी अब नहीं जाती? क्या कारण है कि असम के मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी, CBI, IT नहीं जाती? क्या कारण है कि शुभेंदु अधिकारी के यहाँ CBI, ED नहीं जाती? क्या कारण है कि येदियुरप्पा के यहाँ नहीं जाती? क्या कारण है कि रमन सिंह के बेटे और दामाद के यहाँ ED नहीं जाती? ऐसे कई लोग हैं। क्या एकनाथ शिंदे पर ED कार्रवाई करेगी? क्या भावना गावली पर कार्रवाई करेगी? मतलब ED, CBI, IT को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ये नचा रहे। कठपुतली का नाच ऐसे होता था, हाथ में धागा होता था, उसे सारा मूवमेंट कराया जाता था। प्रधानमंत्री जी CBI, ED तमाम जो देश की संवैधानिक संस्था है उसको कठपुतली बनाकर नाच नचवा रहे हैं। वही ED है, कभी नारायण राणे के यहाँ दिल्ली पैसेंजरी का काम करता था, जब से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, नारायण राणे जी केंद्र में मंत्री हो गए, CBI, ED है, चुप। वही CBI, ED है जहां शुभेंदु अधिकारी के यहाँ बंगाल में खुद गृह मंत्री डेली पैसेंजर बना हुए थे, सुबह में जाते, शाम की ट्रेन पकड़ के घर वापस आते। अब न CBI जाती है, न ED जाता है, न CBI जाता है, न IT के लोग जाते हैं। तो भैया, जो गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया करके शारदा चिटफंड में जमा हुआ था, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं आती? आप राम और कृष्ण की बात कहते हैं, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं कि गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा जब शुभेंदु अधिकारी लूट लिया, खसोट लिया, तो आप उसको नेता प्रतिपक्ष कैसे बना सकते हैं? हाल ही में ये जो घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे गुजरात में जो शराब कांड हो रहा है, या स्मृति ईरानी की बेटी की जो गोवा में रेस्टोरेंट चला रही थी उसकी बात हो, या जो बड़ा बयान दिए थे, राजनाथ सिंह बयान दिए, गडकरी जी बयान दिए, आपको क्या लगता है कि मीडिया में जिस तरह से चलाना चाहिए? पहले जो कोई भी खबर होता था मीडिया दिन रात उछलती थी, लेकिन इस वक्त ये सब इतनी बड़ी खबरों होने के बावजूद मीडिया हाउस क्यों चुप है कि जिस गुजरात में कई वर्षों से शराबबंदी है, वहाँ 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन?
क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा देंगे? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या गुजरात के राज्यपाल इस्तीफा देंगे? आखिर ये सारे डुप्लीकेट काम करने वाले, जाली फरेब कुकर्म करने वाले लोग भाजपा ही से क्यों जुड़े हुए हैं? देख लीजिए, सारे तार भाजपा से जुड़े हुए मिलेंगे। कमीशन खाने वाला भाजपा का डुप्लीकेट रुई का पुल बना था, कागज का पुल बना था जो ध्वस्त हो गया। कागज का नहर बना था क्या? रुई कि 2-4 बारिश की बूंदें हुई, टेस्टिंग हुआ, गल गया। कौन है ड्रग्स रैकेट में शामिल लोग? क्यों नहीं चर्चा होती ड्रग्स के पूरे खेप पर? क्या पूरे देश को नशेड़ी बनाने की गुजरात के माध्यम से पूरा चाहते हैं क्या सरकार के लोग? आखिर कौन लोग हैं? इतने असक्षम प्रधानमंत्री हैं कि जितने बार गुजरात में ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, कोई चर्चा तक नहीं होती। क्या गुजरात में जाली नोट छापने की मशीन पकड़े जाने के बाद, जाली नोट पकड़े जाने के बाद भी स्वामीनाथ मंदिर में जिस तरीके से पकड़े गए, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती? जवाब कौन देगा? अभी जो जहरीली शराब पीने से गुजरात में, क्या प्रधानमंत्री जी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी, क्या आप उनके घरों में खुशियां लौटा पाएंगे? आपके लोग आखिर कैसे, वहां कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? कई घरों के चिराग उजड़ गए, कई मां बहन बेटियों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, इसका जवाब दे कौन? ऐसे ही घटनाएं बिहार में, जहां डबल इंजन की सरकार है, शराबबंदी के नाम पर एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा। देख लीजिए, वहां भी जहरीली शराब का काम होता है। हिंदू धर्म में तो मदिरापान का फल है, व्यभिचार का फल है, तो ये चकला घर चलाने वाला भाजपा का नेता कैसे हो गया भाई? कैसे लोगों को भर्ती करते हैं? जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लेकर लड़ता है। भारत की खुफिया जानकारी देने वाला पाकिस्तान को कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना कई टावर बैठा रखा था, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। वाह, कमाल की बात है भाई। जहां भी देखो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाओ, जहां कोकीन सप्लाई करने वाला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मीडिया को मैनेज कर लिया गया है इस वक्त? देखिए, पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब क्या है, मोदी सरकार ने मीडिया हाउसों को खरीद के रखा है। समझना होगा देश के लोगों को, मीडिया हाउस 24 घंटा, उसके आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखेंगे, उसकी लागत पर देखेंगे तो विज्ञापन चाहिए उसको चलाने के लिए, तो विज्ञापन कौन देगा? अंबानी अडानी देगा। आप एक बात बताइए कि पूरा विश्व में मंदी है, तो अडानी ऐसा कौन सा, बिल गेट्स कंप्यूटर बनाया, बेचा पूरी दुनिया को तो अमीर बना। अडानी क्या बेचा? प्रधानमंत्री का जमीन बेच के ही तो बना ना। प्रधानमंत्री जी ने जितने अडानी के पैसे माफ़ कर दिए, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को माफ़ कर देते तो आज हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती, हिंदुस्तान में मंदी नहीं होती, हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होता। एक आदमी को अमीर बनाने के चक्कर में 76 लाख हजार करोड़ रुपया एनपीए में डाल दिया गया, माफ़ कर दिए गए। किसानों के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं है, सेना के जवानों के लिए पैसा नहीं है, तो किसके लिए है? सिर्फ अडानी के लिए है? देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा, सभी बैंकों का पैसा, आखिर अडानी को ही आप क्यों दे रहे? ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रधानमंत्री जी? ये पूछता है भारत और आप पर थूकता है कि आप पूरे देश को लूटकर सिर्फ अडानी को वर्ल्ड का चौथा आदमी बनाने के चक्कर में देश को नाइजीरिया से पीछे छोड़ दिया। पूरा देश हो गया कंगाल, आपका मित्र अडानी हो गया माला माल है। वाह, कमाल करते हैं।